Hello dear learners, today we are on the part 2 of quick revision of chapter electricity. In the last video we have discussed about some of the important definitions of chapter electricity. Now we will be proceeding with them only, right? Last definition which we have covered was, see, ohm. So after ohm, now we are going to discuss about resistances in series. What are the resistances in series? So see the definition, when two or more resistances are joined end to end. एक तो वो resistances जो है end to end लगी हूँ, ठीक है जी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, and moreover same current flows through each one of them. सब में से जो करंट फ्लो है वो सब में से सेम होना चाहिए, राइट? आपने याद क्या रखना है? सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट, सीरीज करंट कांस्टेंट, ठीक है? दिस इज द निमोनिक्स फॉर लर्निंग दिस शॉर्ट टिप, दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is going to be constant. So what is series combination? When the resistors are joined end to end and same current flow through this combination. This is called series combination. And moreover, one more thing you are going to notice here, total resistance is equal to sum of individual resistances. जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो किसके बराबर आएगी? सम ऑफ दी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, उनके बराबर आएगी. और एक चीज आपने याद रखनी है, अगर हम कह रहे हैं हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड आउट करनी है, देन द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू. व्हाट डज दिस मीन? सी, R1 is 2 ohm, R2 is 1 ohm, R3 is 3 ohm. तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 3 + 1 4 5 6, ये हो गई 6 ohm. इसका मतलब है दिस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इट इज लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू. जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ी आएगी आपकी सम रेजिस्टेंस, दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस. अब आया रेजिस्टेंस इन पैरेलल. व्हाट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल? Two or more resistances are connected between two common points such that same potential difference is applied across each one of them. This combination is known as parallel combination. क्या है इसमें? आपने याद रखना है कि हर एक जो रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल लेवल पे बैटरी के साथ ज्वाइन रहेगा. ये अपना बैटरी के साथ कनेक्शन देगा, ये वाली रेजिस्टेंस अपना बैटरी के साथ connection देगी. Means every resistance will get its own amount of current, and in this parallel combination you have to learn PVC. What is PVC? Parallel combination voltage is constant, parallel combination potential difference is constant. And here what will be the equivalent resistance? Total resistance किसके बराबर आएगी? The reciprocal of their combined resistance is equal to, किसके बराबर है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस होगी उसका रेसिप्रोकल वो किसके बराबर होगा? सम के बराबर होगा. किसके सम के? जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा. इस जगह आपने एक चीज और याद रखनी है. In this case, your equivalent resistance will come out to be lower than the least value. What is the meaning of this statement? Lower than the least value. देखो हम मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरी रेजिस्टेंस है 2 ओम, तीसरी है 3 ओम. अब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है जी. रेसिप्रोकल आया, सॉरी एलसीएम आया, एलसीएम लेंगे और एलसीएम आया 6. तो 1 को 6 से डिवाइड किया 6, 6 1 जा 6, प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3, प्लस 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 कितना आ गया? 6 3 9 11, 11/6. ये आया आपके पास 1/RP. RP किसके बराबर आया? देखो RP आ गया 6/11 के. और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका, आपने क्या करना है? 6 को डिवाइड करना है 11 से, राइट? तो यहाँ आपका आंसर 0.5 समथिंग आएगा, ठीक है जी. 0.5, आई एम राइटिंग जस्ट 0.5 ओम,
तो आप देखो आपकी जो रेजिस्टेंस है दिस इज लोअर देन द लीस्ट वैल्यू। कौन सी लीस्ट वैल्यू थी? 1 ओम लीस्ट वैल्यू थी। उससे भी छोटी क्या आई आपकी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल्सो ओके टू यू। नाउ कम टू Joule लॉ ऑफ हीटिंग। व्हाट इज Joule लॉ ऑफ हीटिंग? देखो जी, Joule लॉ ऑफ हीटिंग इज, इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है? जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है जी? स्क्वायर ऑफ द करंट। जितना करंट का अमाउंट ज्यादा उतनी ही हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी हिंड्रेंस ज्यादा, उतना ही रुकावट ज्यादा, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को काम करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, उतना ही उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम मतलब उतनी हीट प्रोड्यूस्ड। जितने टाइम के लिए करंट ज्यादा पास करेगा उतनी ही हीट। सो ये इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू वर्क डन। ये भी याद रखना है आपने। work done or heat produced is equal to I square RT. This is in joule. अगर आपने इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी आप याद रख लेना, देन यू हैव टू डिवाइड दिस फिगर of joule by 4.18 and heat produced is also equivalent to VIT. This is in joule. अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है then divided by 4.18. Now come to the next definition. इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। हमने 9th में किया, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज इलेक्ट्रिक पावर। बस इतनी सी बात है। रेट ऑफ डिवाइड बाई टी, डूइंग वर्क W is equal to power. Which work here we are talking about? Definitely the electric work. और ये वर्क जो है किसके बराबर हो सकता है? VI के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये आप लेक्चर ना, आप जब वीडियो लेक्चर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के देखोगे वहां पे ये ऑलरेडी डेरिवेशंस डिराइव की गई हैं बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज, सो यू कैन गो थ्रू देम। right now next is what is what? SI unit of power is what? क्यों SI unit power की watt है, वर्क डन की यूनिट है joule, टाइम की यूनिट है सेकेंड, इस रेशो को हम बोलते हैं बेटे वॉट। आपको क्वेश्चन आते हैं डिफाइन द रेशो joule अपॉन सेकेंड, तो आप किसकी डेफिनेशन दोगे? 1 वॉट की। ऐसे क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत मिलेंगे। आपने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, तो वो आपको क्वेश्चन कहेगा डिफाइन कूलम अपॉन सेकेंड, तो कूलम अपॉन सेकेंड किसके बराबर होगा? एम्पियर के। आई होप कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट मतलब जो लार्ज स्केल पे यूनिट हो रही है, बिजनेस पर्पस के लिए जो यूज हो रही है, जो व्यापार के लिए यूज हो रही है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? कहता है 1 किलोवाट आवर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। कब कंज्यूम होगी? कंज्यूम कौन करेगा? अप्लायंस कंज्यूम करेगा। कौन सा अप्लायंस? 100 वॉट कंज्यूम करेगा, ठीक है, व्हेन इट विल बी वर्किंग फॉर 1 आवर। और आपने ये भी याद रखना है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है बच्चे? 3.6 into 10 raised to power 6 joules. How it is? Look here, 1 किलोवाट आवर, इसको एक्सपैंड कर लिया 1 किलो इंटू 1 वॉट इंटू 1 आवर, ठीक है जी। 1 किलो इज 1000, 1 वॉट इज, अभी हमने किया, जाउल अपॉन सेकेंड, 1 आवर इज 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या आया? 36 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जाउल। अगर मैं पॉइंट शिफ्ट करूंगी तो 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जाउल्स, और हम ऐसे भी कह सकते हैं 3.6 मेगा जाउल्स। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। एंड मोर ओवर कमर्शियल्स के अगर आपने एनर्जी निकालनी है, आप एक चीज ये भी याद रखना बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। हमने कहा पावर इज वर्क डन ओवर टाइम टेकन, सो आई कैन ऑल्सो राइट और एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। अगर आपने एनर्जी निकालनी है तो वो किसके बराबर हो गया? पावर इनटू टाइम के। ये सामने है आपके, where P is power in kilowatt, time is in
आवर्स। यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपकी पावर वॉट में है, टाइम आवर में है, ठीक है। वॉट आवर को अगर आपने किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो वो किलो वॉट आवर में आपकी एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, right? With this I am going to wind up this lecture. Please suggest but if anything else you want. In the coming lectures we will be proceeding with the same chapter revision with the numericals, right? So we will be proceeding with numericals. Stay in touch by that time. Thank you and stay blessed all of you.